ये जो किताब है इसका पेज नंबर 257 257 निकालो। यहाँ लगा ना 16 नंबर प्रश्न है। ये तो नए चक्र का 16वां नंबर है प्रश्न। उसमें इस प्रकरण की नयों की चर्चा की और जो परम शुद्ध निश्चय नय की चर्चा की, उस संदर्भ में जो प्रश्नोत्तर हैं वहाँ पर इस प्रकरण को दिया है। जब भावना एक देश व्यक्ति रूप है तो ध्याता पुरुष ऐसी भावना क्यों करता है कि मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य हूँ, खंड खंड ज्ञान नहीं हूँ, ऐसी भावना तो सत्य नहीं है ना। तो है तो एक देश व्यक्त और भावना ऐसी भा रहा कि मैं चक्रवर्ती हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, कि इतने महान हूँ। तो कहते ये बात जब असत्य है, ये बात है नहीं ऐसी, तो ऐसी भावना का क्या मतलब है। कहते इसमें क्या असत्य है, क्योंकि ध्याता पुरुष ने अपना अहम एकत्व परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्म द्रव्य में ही स्थापित किया है। वो ऐसा स्थापित होता है कि उसको यही अनुभव होता है कि यही मैं हूँ वास्तव में। और हम लोक में भी देखते हैं, एक ट्रक ड्राइवर है ना, तो जब वो ट्रक चलाता है तो ये अनुभव कर, जब रास्ते में खड़ा है और सामने वाले से कहता है भाई तू जगह कर, मुझे निकलना है, तो इतनी चौड़ी जगह सड़क पड़ी है ना, निकल जाना है। कहने इतने में मैं नहीं निकल सकता हूँ। कि सैकड़ों आदमी निकलते जा रहे हैं ना यहीं से, लेकिन वो कहता नहीं मैं नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त वो मैं अकेला एक सामान्य ड्राइवर एक पुरुष हूँ ऐसा नहीं मानता। ये पूरा ट्रक ये मैं हूँ। और वहाँ से यदि वो ट्रक नहीं निकल सके तो वो यही कहता मैं नहीं निकल सकता। अब आप कहो कि तू इतना बड़ा हो गया कि 6 फुट चौड़ी जमीन पड़ी है और तू कहता मैं नहीं निकल सकता, कि नहीं निकल सकता कह दिया ना। यानी उसकी ये समझ में ही नहीं आता वो ड्राइवर की कि मैं जो कह रहा हूँ कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, तो ये समझता क्यों नहीं। और सामने वाला कहता है कि 6 फुट की जगह में से ये नहीं निकल सकता, 1 फुट चौड़ा भी नहीं है। ऐसे जैसे वो ड्राइवर ट्रक चलाता हो तो ट्रक रूप अपनी कल्पना करता है, वो एक कार चलाता हो तो कार रूप करता है, स्कूटर चल रहा हो तो स्कूटर रूप कल्पना करता है। तो उतने से मैं निकल सकता हूँ और मैं नहीं निकल सकता हूँ। तो ऐसे ही ये आत्मा भले ही एक देश व्यक्त भावना रूप है, तो भी वो अपने को भावना रूप अनुभव नहीं करता है। उस भावना से भिन्न जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अविनश्वर है, उस रूप अनुभव करता है। और वो अनुभव करो वो कहते हैं तभी काम होगा। एक गरीब की कन्या राजा साहब को पसंद आ जाए और राजा साहब उसे शादी कर लें, पटरानी बना लें और उसके राजकुमार भी हो जाए, कुछ दिन बीत जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में उसको ऐसा नहीं आता है कि मैं चक्रवर्ती की पत्नी हूँ, कि मैं इतने बड़े राजा की रानी हूँ। उसे बहुत दिनों तक अपने पीहर वाले ही दिखते रहते हैं और अपन को वो उतनी छोटी ही समझती रहती है, समझ में ना। फिर धीरे धीरे उसको इस बात का अनुभव होने लगता है कि मैं तो एक साम्राज्ञी हूँ। और जब कोई भी कुछ भी प्रश्न उसे बात करता है तो वो उसी हैसियत से बात करती है। हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। कौन हम? माने राजा जो पूरा है ना, उसी हैसियत से बात करते हैं। अपना मनमोहन सिंह जी है ना प्रधानमंत्री, अब वो जानते हैं कि भाई मैं बहुत लिमिटेड दिनों का हूँ, जानते हैं, कहते हैं पूरी तरह से, मतलब होश में बेहोश नहीं है, रंच मात्र भी किसी को विकल्प नहीं है उन्हें भी।
ज़्यादा इच्छा भी नहीं है। तो अभी बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से अथवा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको यदि ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हाँ हम आपसे बात नहीं कर सकते, क्यों? तो क्या मान के कई बोल रहे कि हम माने क्या? हम माने हिंदुस्तान पूरा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस लोक में भी हम जिस पद पर विराजमान हैं, जिसमें हमारा अहम एकत्व है, उसके हिसाब से ही सारी बात होती है और होनी चाहिए। तो वहाँ तो हमने कभी नहीं कहा कि ये असत्य बात है? वहाँ तो कभी नहीं कहा हमने, और यहाँ हमने कहते कि ये असत्य है। देखो कहते हैं ना कि इसमें क्या असत्य है, क्योंकि ध्याता पुरुष ने अपना अहम परम शुद्ध निश्चय नय के विषय भूत शुद्धात्म द्रव्य में ही स्थापित किया है। यह शुद्धात्म द्रव्य खंड ज्ञान रूप न होकर अखंड है, अविनश्वर है, शुद्ध है, सकल निरावरण है, कोई कर्म का आवरण उस पर नहीं है, और प्रत्यक्ष प्रतिभास माने हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में मालूम पड़ता है, और परम पारण भाव लक्षण वाला है। ऐसा कौन कहता है? ध्याता पुरुष। ध्याता माने वो ध्यान पर्याय से युक्त वो आत्मा। तो वो ध्यान पर्याय में अपनापन नहीं करता, ध्याता में अपनापन नहीं करता है। उस त्रिकाली ध्रुव में अपनापन, उसका स्वर ऐसा होता है, उसका स्वर ऐसा बदल जाता है ना? तो ध्याता पुरुष की उक्त भावना सर्व प्रकार से उचित है, सत्य है। रही एक देश व्यक्तिता की बात कि अभी प्रकट तो बस सिर्फ अभी अंश हुआ है थोड़ा, तो उपसम संबंध से नहीं हुआ है अभी, है अभी अभी कर्ण लब्धि में से निकल के बाहर आया है, तो समझ लो विकल्प में आ गया है, तो क्षयोपम संबंध हो गया है। सो वह एक देश व्यक्तिता तो पर्याय में है, स्वभाव तो सदा परिपूर्ण ही है। स्वभाव में तो अपूर्णता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ध्याता पुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय माने दृष्टि का विषय, और परम शुद्ध निश्चय नय रूप ज्ञान का ज्ञेय तो पर और पर्यायों से भिन्न नित्य शुद्धात्म द्रव्य ही है। उसके आश्रय से ही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय उत्पन्न होती है। जो उत्पन्न होना है जिसे, वो मैं नहीं हूँ, जिसके आश्रय से वो पर्याय उत्पन्न होती है वो मैं हूँ। कल एक छंद बोल के बताया था अपन ने 12 भावना में से, याद है? क्या था? बोलो बोलो। मैं एक गायक भाव हूँ, मैं ही स्वयं यह जानना पहचान नाही, मरना का सार है धाम की आराधना। हमारे भावना में पूरी ये बात बहुत गहराई से भरी हुई है, हर भावना में, हर भावना में। क्यों? कि भावना तो रिपीटिशन का नाम है ना, वहाँ जो भावना शब्द है, तो कहते वो रिपीटिशन हमारे उपयोग में निरंतर होना चाहिए। जैसे आप अजपा जाप कहते हैं, अजपा जाप जानते किसे कहते हैं? कुछ साधु लोग, जैनेतर साधु, ये हाथ में एक थैली बांधे रहते हैं, और थैली के अंदर हाथ में उनके एक माला होती है, और माला के मुँह से जो भी बोलते हो राम 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 राम, और वो माला की गुड़िया बदलते रहते हैं। तो उसे वो कहते भाई ये क्या है कि ये अजपा जाप है। तो अपन कहते मेरी थैली में कोई ऐसी विशेषता होगी,
और जिससे वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो माला हाथ में है और वो माला ऐसी बदलने में छूट के गिर जाएगी तो जमीन पे गिर जाएगी। और वो माला में भी पवित्र बुद्धि होती है उनकी, तो इसलिए वो थैली बांधते हैं। हाथ में ऐसी थैली बांध ली और उसमें यहाँ माला लेकर के ऐसा ऐसा करते रहते हैं, वो छूटे भी तो थैली में ही गिरेगी। और उसको वो कहते हैं तुमसे बात करते रहेंगे और माला के दाने फेरते रहेंगे। तो कहते अजपा जाप है। अजपा जाप माने क्या, कि जिसे हम मुंह से जप तो नहीं रहे, जपना ना जल्प, जल्प माने बोलना, लेकिन वो हमारे उपयोग में निरंतर चल रही है बात, इसलिए उसे बोलते अजपा जाप। लेकिन वे तो ये तो कोई मतलब नहीं इसका। ऐसे ही हमारे चित्त में हमारे ज्ञान की लब्धि रूप पर्याय में उपयोग में हो तो बहुत ही बढ़िया है। निरंतर ये त्रिकाली ध्रुव में हूँ, जो विशेषण दिए निरावरण जो भी दिए हैं ये सब विशेषण, ये मैं हूँ माने इसमें अपनेपन की भावना निरंतर भाना चाहिए। भाना चाहिए माने मुंह से ना बोलें और फिर भी अंदर में वो बात घूमती रहे। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हाथ से करो फिर मुंह से बोलो, तो अपन कहते नहीं नहीं मन में ही बोल लो। और मन में बोलना क्या है, आवाज तो निकलनी नहीं है, तो आप मन में रिपीट कर रहे। अब वो ये कहते हैं कि मन में भी मत बोलो, लेकिन उपयोग में वो बात जमी रहे। और कदाचित उपयोग में भी नहीं हो तो लब्धि ज्ञान में जमी रहे, बस वो उसका नाम अजपा जाप है वास्तव में। जैन दर्शन में भी है, मतलब तुम्हारी निरंतर वो भावना रहनी चाहिए कि मैं कौन हूं। ऐसा देखो, इसको और भी जरा हम उदाहरण से समझें। एक अरबपति आदमी यहाँ से कलकत्ता गया और वहाँ कलकत्ते में उसका सारा सामान, सूटकेस वगैरह, जो चेक बुक, रुपया, नोट मूट, वो सब चोरी चला गया, जब डाकुओं ने छीन लिया कोई समझ लो। और बिल्कुल बस जो कपड़े पहने था वो कपड़े पहने खड़ा रह गया। अब उसकी ये पोजीशन है वर्तमान में, और वहाँ उसे कोई भी आदमी बिल्कुल जानता नहीं है, एक भी आदमी उसे पहचानता नहीं है कि ये कौन है क्या है। अब वो किसी से बोलता है कि भाई साहब मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, सब सामान चला गया है, आप 1000 रुपया मुझे दे दो तो कम से कम टिकट लेके मैं अपने घर पहुंच जाऊं, जाते ही आपके पैसे भेज दूंगा, आप कहो तो डबल भेज दूंगा, 2000 भेज दूंगा। क्यों? तो वो सामने वाला कहता है ऐसे बहुत आए, कई ले गए हमसे पर आज तक तो किसी ने भेजे नहीं। ऐसे तुम जैसे ठगिया लोग कटी हुई जेब बता बता करके ले गए कि हमारी जेब कट गई, लेकिन आज तक किसी ने भेजी नहीं। अभी आप समझना कि उस वक्त तो उसकी क्या पोजीशन है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है और कोई आदमी उसे विश्वास नहीं करता है। तो भी वर्तमान में ये दशा है कि एक कप चाय पीना हो तो उसके पास पैसे नहीं हो, दुकानदार से चाय मांगे तो पैसा मांगे, पैसा करके मेरे पास जेब कट गई तो मैं घर से भेज दूंगा, कोई दे। वर्तमान पर्याय की स्थिति देखो। फिर भी उसके चित्त में करोड़ों का माल चला गया है, हीरे थे, जवाहरात थे, सब साथ में। तो अभी बिल्कुल भी ये विकल्प नहीं है कि चिंता क्या रहा, हाय राम क्या हो गया। बस इतनी सी बात है कि ये वर्तमान में मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा, फोन से एक दफे बात हो जाए या किसी तरीके से मेरे घर वालों को खबर पहुंच जाए, क्या बस इतनी सी बात है। तो उसका बिल्कुल भी मनोबल गिरता नहीं है, अंदर से वो गौरव निरंतर चालू रहता है
यानी वो अजपा जाप चलता ही रहता है कि मैं तो अरबपति हूं, मैं तो अभी क्या क्या इसमें क्या कितना जानने से क्या फर्क पड़ता है, क्या माने उस संपत्ति की मालकी का अजपा जाप 24 घंटा चलता है कि नहीं चलता है, बोलिए। और अभी तो हाथ में तो कुछ नहीं है। तो ऐसे ही वर्तमान पर्याय में कितनी भी दरिद्रता हो, दरिद्रता माने वो ज्ञान किया, अभी अभी थोड़ा सा सम्मत दर्शन हुआ है, अभी अभी लब्धि ज्ञान में ये बात आई है, पर सारे संयोग तो वैसे ही के वैसे हैं जैसे हैं। घर वैसा ही है, मकान वैसा ही है, बाल बच्चे वैसे ही हैं, रोटियां दाल भी सब व्यवस्था जैसी है वैसी है। कहीं नौकरी करता चपरासगिरी की तो चपरासी ही है। तो अभी अंदर से यदि वो त्रिकालीधर भगवान आत्मा जैसे उसे भान है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, ये उसको हो, तो एक सेकंड भी वो आदमी इस बात को भूलता है कि मैं अरबपति हूं, मुझे कोई कमी नहीं है। इस वक्त कोई आदमी मुझे 100 रुपया देवे और उसके बदले में 1 लाख लूंगा, ये बोले तो भी वो कहता हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसके माथे पर सल नहीं आए और 1 लाख रुपया वो बिल्कुल भेज देगा। ये हुआ था ना अभी कहाँ हुआ, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कि वहाँ भी अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ कहते एक एक कप चाय के 4-5 हज़ार रुपया देना पड़े, जितने थे वो सब दिए उनने, एक एक कप चाय के लिए, एक एक खाने के दाने दाने के लिए तरस गए। ऐसे ही हमारी वर्तमान में कैसी भी स्थिति हो, लेकिन हमें उस त्रिकालीधर भगवान आत्मा का ज्ञान है और ये श्रद्धा है कि ये मैं हूं, तो उसकी खुमारी उस पर्याय में भी गारंटी से रहेगी रहेगी रहेगी, संयोग नहीं बदलेंगे, तो अभी उसका मनोबल टूटेगा नहीं, जिसे अपन बोलते हैं। वो अजपा जाप अंदर में चलता रहता, आपके भी 24 घंटे चल रहा है। अभी परिग्रह का चल रहा है, अभी कोई स्त्री पुत्रादि का चल रहा है, हमारे कितने वोटों का चल रहा है, क्या आसाराम को भी 2 करोड़ लोग हैं मेरे, इसका चल रहा है, हर एक कुछ चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसे वो अपनी संपत्ति समझता है वो 1 सेकंड भी उसे नहीं भूलता है। अभी हम त्रिकालीधर को हमें पता ही नहीं है कुछ, मतलब उसमें हमारा अपना ही पर नहीं, हमने उसे संपत्ति के रूप में देखा ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसका हमें भरोसा ही नहीं है, पता ही नहीं है। अब एक कह रहे हैं कि वो समर्पण हो जाएगा, उसके बाद की बात तो बहुत दूर। ये आगम से और गुरु मुख से सुनकर भी जब श्रद्धा विकल्पात्मक ज्ञान में आती है तो उसमें इतनी खुमारी होती है कि जिस कुमारी के जो वो कहते हैं ना, मुझे क्या मतलब पड़ा, जगत से क्या लेना देना है, मुझे मैं क्या हूं, और उस खुमारी के बल पर वो प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि में जाकर के समझन प्राप्त करता है। अब वो बात आपसे कह रहे हो कि वो ज्ञानी तो करेगा ही, उसके तो होता ही है, लेकिन तुम भी करो, समझ गए ना, तो भी तुम में भी एक दफे जब वो नाटक करने वाले होते हैं ना, वे भूल ही जाते हैं। एक जो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है ना, कहानियां बहुत लिखी उनने, तो एक कहानी ऐसी भी है, उसका नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, कि एक आदमी साधारण गरीब था, वो पढ़ता था कॉलेज में, और एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का, जागीरदार का लड़का भी उसके साथ पढ़ता था। तो जब छुट्टियां हुई तो वो घर जाने की उसकी पोजीशन ही नहीं होती थी, किराए के पैसे नहीं होते थे, ये नहीं करके घर जाके उसे कोई रस नहीं होता था, घर में कुछ था ही नहीं, वो वहीं रहना करके अपनी शांति से। तो उस जागीरदार के लड़के ने कहा कि तू मेरे साथ चल छुट्टियों में मेरे घर, तो वो राजी हो गया। तो उस जमींदार के लड़के ने उसे बहुत ट्रेनिंग दी, किस बात की, कि देख अब तू वहां जाना तो बहुत नौकर चाकर होंगे, तो वहां अपने गिलास से हाथ से पानी उठा के मत पीना, तू इशारा करना, कहना 10 नौकर दौड़े दौड़े आएंगे। अब इनको ये आदत है अपने हाथ से सब काम करने की, क्यों, मैंने तू फिर मेरे दोस्त जैसे ही जाना, रहना वहां, नहीं तू मेरी इज्जत खराब करेगा, ये कैसा आदमी है, इनका दोस्त है। तो बहुत उसे पूरी ट्रेनिंग दे करके ले गया।
तो शुरू शुरू में तो उससे बहुत गलतियां हुई, क्योंकि जो पुरानी आदत थी ना कि जब बराबर जैसे गाड़ी में से उतरे तो 4 आदमी लेने के लिए नौकर आए हुए थे, तो उन्होंने जागीरदार के लड़के का सामान उठाया, इसने फटाफट अपना सामान उठा के कंधे में रख ली। तो वो वारा भाई सारे कर करके वो जागीरदार का लड़का चुप उठा गया। उसको ये ट्रेनिंग दी। 2-3 दिन तक तो वो ऐसी गलतियां करता रहा, और बाद में वो इतना ट्रेंड हो गया, इतना ट्रेंड हो गया कि वो जागीरदार का लड़का भी से भी ज्यादा उसमें इतना वो जोम आ गया उसका कि मैं जागीरदार हूं। और उस कहानी के बस यही बताया है उनने कि वो कैसा अहम आ जाता है, कुछ नहीं है। और कल दूसरे दिन जाकर ये सारा काम अपने आप करना है, लेकिन वो किस तरह से नौकरों को आर्डर देने लग गया, किस तरह डांटने लग गया, किस तरह वो सारा व्यवहार करने लग गया कि वो जागीरदार के लड़के का व्यवहार भी फीका पड़ गया उसके सामने। तो उसे समझाना पड़ा, याद दिलाना पड़ा कि भैया थोड़ा। तो मेरे कहने का मतलब कि वो उस पर्याय के उस कमजोरी को भी जानता है, और वो ऐसा जोम, तो ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव का जोम इतना शास्त्र से ज्ञान के आधार पर, गुरु से ज्ञान के आधार पर हमको चढ़ना चाहिए। वो थोड़ा पागलपन सवार होना चाहिए, ये मार्ग है। दुनिया को तो लगे, जो जानता होगा जैसे गरीब आदमी का लड़का है और जिसके साथ आया है, तो वो तो देखेगा तो उसे तो बहुत अटपटा लगेगा कि ये कैसा नौकर कैसी आज्ञा चला रहा है, गिलास पानी उठा के नहीं पी सकता है। और वो खुद जागीरदार का लड़का है ना, वो उसकी कच्चा चिट्ठा जानता है, तो उसे खुद ही लग रहा है कि देखो तो ये क्या, इसके क्या हाल हो गए हैं। ऐसे ही वो अपनापन आना चाहिए। और इतनी ताकत तो उस ये जो पढ़ करके वो सुनकर जो हमने जाना है उसमें आती है, आनी चाहिए, तब हम सही रास्ते पर हैं। यदि वो हमारी पर्याय की पामरता नहीं गई मैंने उसमें हमारा अपनापन रहा, और वही हमारे उपयोग में खड़ा रहा कि बार बार मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, गरीब हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, तो मैं अपने सब विद्यार्थियों को यही कहता रहा हूँ पहले दिन से ही कि देखो तुम बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो, बड़े हो, आज नहीं हो तो कल बन जाओगे, तुम बहुत बड़े महान काम में लग रहे हो, और तुम्हें मालूम सारी जिंदगी क्या काम करना है कि ऐसी गद्दी पर बैठोगे तुम, और ऐसे नीचे सब करोड़पति अरबपति समाज के बड़े बड़े सेठिया बैठे होंगे, तो तुम उनके बड़कपन से दब मत जाना। वो जिनवाणी जो तुम्हारे पास है, जो तत्वज्ञान तुम्हारे पास है, उसका जो गौरव है, उसकी लाज रखना, तुम बिक मत जाना। तो भले ही कुछ नहीं कोई कहेंगे हाँ बेटा बेटा बेटा, हमारी उम्र कम है तो करोड़पति लोग बाप बनने की कोशिश करेंगे क्या? लेकिन मैं तुम्हारे से बहुत छोटी उम्र का था, तब से किसी को बाप नहीं बनने दिया, चुपचाप बैठो नहीं किया। एक आदर्श नगर की घटना है, मैं वहाँ प्रवचन करने जाता था, तो एक रिटायर्ड कलेक्टर साहब वहाँ प्रवचन में आते थे, तो वो बीच बीच ज़्यादा बोलने लगे। तो मैंने जरा कहा अब शांति से मैं बैठ के सुन नहीं सकते, अब में साथ सभा में बैठने की भी क्षमता नहीं है, एकता नहीं है। तो उनको कलेक्टर साहब थे, सब लोगों ने कलेक्टर साहब कहते थे, और अब वो तो एकदम बहुत जोम में थे। उन्होंने कहा आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मुझे पता था ये रिटायर्ड कलेक्टर है। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? कहा जानता हूँ। कौन हूँ? मैंने कहा एक श्रोता है मेरे, इतना मैं जानता, तो इससे ज्यादा मुझे जानने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊं कोई अपना काम कराने के लिए, तब तुम जो हो सो बने रहना,
क्या? लेकिन यहां तो तुम मेरे एक श्रोता के अलावा कुछ नहीं हो। माने जो तत्व ज्ञान तुम्हारे पास उपलब्ध है कि अभिमानी, हाँ अभिमानी बनाना है मुझे, क्योंकि दीन से अभिमानी अच्छा। दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो क्या? मुझे दीनहीन पंडित नहीं बनाना है। तुम्हारे पास कितना पैसा होगा कि नहीं होगा उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या लेना देना हमें? हम तो विशुद्ध पवित्र भाव से अपना तत्व ज्ञान जो जिनवाणी हमारे हंत भगवान के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, सर्वज्ञ परमात्मा की बात हम कहने आए हैं, तो उनके हम एजेंट हैं और उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी है। तुम्हारे प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे गौरवशाली और, लेकिन भाई साहब उसमें वो कुव्वत भी होना चाहिए, अध्ययन भी गहरा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। ऐसा अभिमान करो कि मैं तो जिनवाणी का प्रवक्ता हूँ, तो फिर बात भी पूरी गहराई से हमारी पकड़ में और समझ में होनी चाहिए, हैं? उसके बिना होगा तो नहीं चलेगा ये। ठोस विद्वान बन रहे हो, सब साधन तुम्हारे पास हैं, और फिर बड़े गौरव के साथ, क्योंकि तुम्हें हमको उस गद्दी पे बैठाना है। सवाल इसका नहीं है कि तुम्हें कि साहब वो तनख्वाह क्या मिलेगी, कि गए तुम काम से बेटा, भूखों नहीं मरोगे, बस खत्म समझ लेना। कि मुनिराज को क्या तनख्वाह मिलती है? बस आहार को जाए, निरंतराय 2 रोटियां मिल जाएं तो बहुत है। फिर भी वो गौरव के साथ रहते हैं ना, वो है? सोने चांदी और हीरे जवाहरात से लदे हुए सेठियों के सामने गौरव के साथ बैठते हैं ना, और सब जा करके नमस्ते नमस्ते करते हैं ना, कि हाँ वो तो नग्न दिगंबर साधु है ना, और हम तो कुछ कैसे नहीं हो तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, हैं? तुमने ये बात समझी? तुम्हारा अहम उसमें आवे तो एक दफे कैसे, तो तुम्हारा किस बात की कमी है? तुम था ना वो, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। और गुरुदेव एक बहुत बढ़िया गीत गाते थे आनंद घन जी का, रे प्रभु तू सब बातें पूरा, रे प्रभु तू सब बातें पूरा, पर की आस करे क्यों मूरख, तू काई बातें अधूरा, रे प्रभु तू सब बातें पूरा। तू तो परिपूर्ण तत्व है। एक दफे वो परिपूर्ण तत्व हमारे ख्याल में आए, छयोपम ज्ञान में आए। अभी अनुभव ज्ञान की बात जाने दो, गुरुमुख से आए, जिनवाणी से आए, तो आना तो चाहिए। अभी तेरे पाठ करना भी नहीं आता। अरे तेरे को यहाँ पर स्टेज पर बड़े एक सम्राट का, अकबर का पाठ दिया है, क्यों? और वहाँ सामने सब बीरबल जैसे लोग खड़े हैं, और भी लोग खड़े हैं, जो चपरासी मपरासी खड़े हैं। हो सकता है वे जो खड़े हैं वे सब तेरे से बहुत अधिक पैसे वाले हों, और तू उनमें सबसे गरीब हो, क्यों? तो तुझे उस स्टेज पर अकबर बने रहना चाहिए कि नहीं? समझ में आ गया नहीं है? उसे करना पड़ेगा कि नहीं तुझे अकबर का पाठ? उसे तुझे भूलना पड़ेगा कि मैं सरेश रमेश हूँ, सुरेश हूँ, महेश हूँ। तुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं अकबर हूँ। ख्याल में? तो उसके बिना एक नाटक नहीं हो सकता, एक सिनेमा नहीं हो सकता, एक स्वांग नहीं हो सकता। तो तू ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो असली है, तू नकली अकबर नहीं बना है। ये जो बात कह रहे हैं कि जिसके दम पर तेरे को हमें ये इंजेक्शन लगा रहे कि गौरव के साथ रहने को, तो वो तू एक्चुअल में है। क्या वो तो सबई है? हाँ सबई है, लेकिन किसकी महिमा? कि जिसने जानी उसकी महिमा। तेरे ज्ञान में आया है, उनके ज्ञान में नहीं आया है। भाई ये अंतर है ना। तेरी महानता क्या है
कि तेरे को वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का में आया है। वो जो शास्त्र ज्ञान है वो भी ज्ञान है, मतलब क्षयोपम ज्ञान है वो भी ज्ञान है, जो गुरु मुख से सुना है वो भी ज्ञान, आगम ज्ञान भी ज्ञान है। क्यों ये ज्ञान नहीं है क्या? ये प्रैक्टिकल होता है और थ्योरिकल होता है। तो जो डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन करना है तो पहले सारा थ्योरिकल में समझना पड़ता है ना सब, और फिर वो हार्ट ऑपरेशन तो जब करेंगे तो वो थ्योरिकल ज्ञान है कि नहीं, कि वो अज्ञान है? अरे उसके भरोसे दूसरे का पेट चीरना है और तू उसे अज्ञान कहता है? तेरी श्रद्धा ही उसमें अपने ऐसी है तो फिर तू आगे बढ़ेगा कैसे? समय सार में लिखा है और मैंने वो पढ़ा है, कुंद कुंद की वाणी है, हमारे गुरुजी ने हमें समझाया है, तो वो है ही। वो कोई कल्पना लोक की बात नहीं है ना। अपन पढ़ रहे थे ना, कहाँ कौन सा 16वां पेज था ना, अपना पेज 1 नंबर आगे आ गया ना। इस प्रकार ध्येय, श्रद्धेय और परम ज्ञेय रूप निज शुद्धात्म द्रव्य की उक्त भावना का भाव्य, शुद्धात्म द्रव्य ही उक्त भावना का भाव्य है। भावना माने जैसे ज्ञान होता है ज्ञान का ज्ञेय, ऐसे भावना का भाव्य, जो उस भावना में भाया जा रहा है। वो भाया कौन जा रहा है? वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और निश्चय सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र ही उक्त भाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली भावना है। समझे? ये सम्मत ज्ञान चारित्र तो भावना है और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उस भावना का भाव्य है। यहां भावना शब्द का अर्थ कोरी भावना नहीं है। कौन सी कोरी है? भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, ऐसी कल्पना लोग की उड़ाने नहीं है। अपितु आत्मा भी मुख्य स्वसंवेदन रूप परिणमन है। ये काय का अर्थ है रमेश? बोलो। भावना का निर्विकार स्वसंवेदन रूप होने से इस भावना का दूसरा नाम निश्चय सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र है। इसके लिए कह रहे थे तद्रूप परिणमित आत्मा, उसको भावना कह रहे, उस पर्याय को भावना कह रहे। शुद्धोपयोग रूप जो पर्याय है उसको भावना कह रहे हैं। यद्यपि यह भावना भी पवित्र है। देखो कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी पवित्र है। अरे ये भी काय को लगा रहे? यही पवित्र मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्र है क्या? यही है ना? कहते नहीं, ये भी पवित्र है, तथापि ध्याता पुरुष इसमें एकत्व स्थापित नहीं करता। पवित्र है लेकिन एकत्व स्थापित करने लायक नहीं है, क्योंकि यह पवित्र तो है पर पूर्ण पवित्र नहीं है। एक देश पवित्र है, इसलिए क्या बोला था? एक देश अविवक्षित, एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय बोला था ना कल, वो उसी का अर्थ कर रहा हूं, है ना? पर पूर्ण पवित्र नहीं, एक देश पवित्र है। अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा तो परिपूर्ण पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है, परिपूर्ण पवित्र पदार्थ है, तो वह अपूर्णता में, अपवित्रता में और अपूर्ण पवित्रता में हम कैसे स्थापित कर सकता है? यही कारण है कि यद्यपि भावना एक देश निर्मल पर्याय रूप है, और एक ही देश निश्चय, वही चौथे गुणस्थान में अभी अभी हुआ है, छायक ज्ञान नहीं है, उपसम रूप है कि छय उपसम रूप है। तथापि ध्याता पुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता। ध्याता का एकत्व तो उस त्रिकाली ध्रुव के साथ होता है जिसके आश्रय से भावना रूप उक्त पर्याय की उत्पत्ति होती है। फिर प्रश्न है कि एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय होने से उक्त भावना एक देश व्यक्ति रूप है।
एक देश प्रकटता हुई है ना। तो एक देश निर्मल अर्थात अपूर्ण पवित्र है, और अपूर्ण पवित्र होने के कारण यदि ध्याता पुरुष इसमें अहम स्थापित नहीं करता तो फिर उसे शुद्ध निश्चय नए के विषय रूप छायक पर्याय में अहम स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वह तो पूर्ण है, पवित्र है और पूर्ण पवित्र है। तो केवल ज्ञान में तो करो, छायक भाव में तो करो, और उसमें तो कोई कमी नहीं रह गई ना। अनंत सिद्ध भगवान में तो करो। उत्तर, ध्याता पुरुष उसमें भी एकत्व स्थापित नहीं करता, क्योंकि वह भी पर्याय है। यद्यपि वह पूर्ण पवित्र है तथापि परम पवित्र नहीं है। अब पूर्ण पवित्र और परम पवित्र में क्या फर्क है ना? देखो, जो पारस होता है ना, पारस, तो पारस पत्थर का देखा तो किसी ने नहीं है, सुना हो, पढ़ा है शास्त्रों में कि लोहे को छुए तो लोहा सोना बन जाता है। पारस उसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो वो लोहे को सोना तो बनाता है, लेकिन आज तक उसने किसी को पारस नहीं बनाया। उस पारस पत्थर के छू जाने से कोई पत्थर, कोई चीज पारस पत्थर बन जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए वो पवित्र तो है लेकिन परम पवित्र नहीं है। अनंत भगवान के आश्रय से शुभ भाव बनेगा, सम्मदर्शन नहीं होगा। क्या? इसलिए कहते हैं कि पारस तो वो है जो दूसरे को पारस बना दे। वो अपने सुपारसनाथ भगवान की जो भक्ति है उसमें मैंने ये बात लिखी है किसी को याद? ये जो वो है ना, एक एक छंद में बहुत मार्मिक ऐसी गहरी गहरी बातें हैं उसमें, हैं कि 7 में भगवान को पकड़ा, 23 को नहीं, क्योंकि 23 में तो पारस है और 7 में सुपारस है। समझ गए ना? पारस कौन है? जो लोहे को सोना बनाए, और सुपारस कौन है? कि जो सोने को पारस बनाए, कि जिसके छूने से दूसरे फिर वो लोहा सोना बनने लग जाए। हमको पारस पत्थरिया चाहिए, हमको लोहा से सोना बना बनाया सोना नहीं चाहिए। वो तो चार्ज ना मिलता है बाजार में, क्यों? लेकिन पारस नहीं मिलता है ना। देखो यहां लिखा है, ध्याता पुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता, क्योंकि वह पर्याय है। यद्यपि वह पूर्ण पवित्र है तथापि परम पवित्र नहीं है। वह पूर्ण पावन है पर पतित पावन नहीं है। वो खुद पवित्र तो है लेकिन पतित को पावन कर दे, वह ऐसा नहीं है। बोलते हो ना, प्रभु पतित पावन में अपावन। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं शांति से, प्रभु पतित पावन में क्यों? कि प्रभु तो पतित है और मैं पावन हूं। कि हे प्रभु, आप पतितों को पावन बनाने वाले हो, माने आप पारस हो। समझे ना? यद्यपि वह पूर्ण पवित्र है तथा परम पवित्र नहीं है। वह पूर्ण पावन है पर पतित पावन नहीं है। वह स्वयं तो पूर्ण पवित्र है पर उसके आश्रय से पवित्रता उत्पन्न नहीं होती। वह पूर्ण पवित्र हुई है नहीं। मैंने अब पहले नहीं थी ना, अब पैदा हुई है तो पर्याय हुई। और त्रिकाली ध्रुव पहले से ही है, पवित्र है ना। स्वभाव पवित्र है, हुआ नहीं है पवित्र।
जो पवित्र होता है उसके आश्रय से पवित्रता प्रकट नहीं होती। जो स्वभाव से पवित्र है, ये होता है और है में अंतर कर रहे हैं। कहीं कहीं दोनों का एक अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ अलग अलग है। होता है माने पहले नहीं था और अब हो रहा है, और है माने वो पहले से ही है। ये है शब्द देखो, जो होता है ये वर्तमान है ना, और होता था ये भूतकाल है, और होगा ये भविष्य है। और है ये भूत है कि वर्तमान है कि भविष्य है? बोलो। बोले था भूत है, क्यों? है वर्तमान है, और गा भविष्य, ठीक है। लेकिन ये है शब्द जो है वो अकेले वर्तमान के अर्थ में नहीं, त्रिकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भगवान आत्मा है, उसे होना नहीं है। कि था और है, तीन काल का भेद नहीं है। इसलिए ऐसा नियम है कि जो बड़े महान लोग होते हैं उनको हमेशा वर्तमान काल में उसका प्रयोग किया जाता है। महाकवि कालिदास हैं, आचार्य कुंद कुंद हैं, ऐसे महान आचार्य न हुए न कुंद कुंद से न होएंगे, है ना? हैं, थे वे तो हैं कहाँ? कहते भाई महापुरुष थे नहीं होते हैं, थे तो वे हैं जो मिट गए। वे तो हमेशा त्रिकाल हैं ही होते हैं। आदिनाथ पहले तीर्थंकर हैं, वहाँ भी 24वें तीर्थंकर है, सब हैं। सबका वो वर्तमान का प्रयोग नहीं है, वो त्रिकाल का प्रयोग है, हैं। उसके आश्रय से पवित्रता प्रकट नहीं होती। जो स्वभाव से पवित्र है, जिसे पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है, जो सदा से ही पवित्र है, उसके आश्रय से ही पवित्रता प्रकट होती है। वही परम पवित्र होता है, वही पतित पावन होता है। इसके आश्रय से पवित्रता प्रकट होती है, पतितपना नष्ट होता है। अब एक पैरा कितना महत्वपूर्ण है, ये पढ़ो। एक एक शब्द, एक एक कोमा, फुल स्टॉप पर कहाँ रुकना, कैसे करना, वो सब उसका अर्थ निकलेगा। जरा भी गड़बड़ हुआ तो बस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। त्रिकाली ध्रुव तत्व पवित्र हुआ नहीं है, वह अनादि से पवित्र ही है। उसके आश्रय से ही पर्याय में पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रकट होती है। वह परम पदार्थ ही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। एक भजन आता है पुराने, कोई दौलत राम जी वगैरह का है। आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदार्थ पायो। क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया चीज मिल गई होगी, पारस पत्थर मिल गया होगा, क्यों? कहीं कोई बहुत नोट मिल गए होंगे, सोना चांदी मिल गया होगा, कोई पद मिल गया होगा। अरे परम पदार्थ माने पदार्थ तो है ही, और परम माने परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत पदार्थ। परम माने परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत पदार्थ। ये परम शब्द इस बात का द्योतक है क्या? आज मैंने परम पदार्थ पायो, मैंने सर्वोत्कृष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लिया है। कि तुम्हारे पास था नहीं, कि था तो अनादि का, लेकिन पाया नहीं था। पाना माने पर्याय में उसे जानना और उसमें अपनापन होना, इसका नाम है पदम परम पदार्थ का प्राप्त करना। तो आगे की जितनी भी पंक्तियां होंगी तो इसी भाव की पोषक होंगी। हैं कुछ याद आगे की? कि आज मैंने परम पदार्थ पाया है, याद है? हो सकता है स्पीकर पे आगे बोलो शांति से। यदि पूरा भजन सुना दिया तो जिसको आनंद आएगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। ये पुराने भजन सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है, जो इसी टाइप के उत्कृष्ट कोटि के हैं। ऐसे क्या भैया तुम ला रहा है क्या, भजन सुना रहेगा? आजा जल्दी आजा। हाँ चलो, कौन बोलेगा? हाँ
नहीं है? तो मैं तो समझा वो खुद बोलेगा। बहुत अच्छा है। मैंने कोई भजन आज तक याद नहीं किया, जितनी पंक्तियां ऐसी याद हो जाती हैं वो हो जाती हैं, नहीं होती हैं तो नहीं होती हैं, है ना। तो देखो त्रिकाली ध्रुव तत्व पवित्र हुआ नहीं है, वह अनादि से पवित्र ही है। उसके आश्रय से ही पर्याय में पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रकट होती है। वह परम पदार्थ ही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। पवित्र पर्याय सोना है, सुनो, पारस नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय त्रिकाली ध्रुव पारस है, जो सोना बनाता है, जिसके छूने मात्र से लोहा सोना बन जाता है। सोने को छूने से लोहा सोना नहीं बनता, पर पारस को छूने से वह सोना बन जाता है। पवित्र पर्याय में, पूर्ण पवित्र पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती। पर्याय में पवित्रता त्रिकाली शुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। अतः ध्याता पुरुष ऐसी भावना भाता है कि मैं तो वह परम पदार्थ हूँ जिसके आश्रय से पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है। मैं प्रकट होने वाली पवित्रता नहीं, अपितु नित्य प्रकट परम पवित्र पदार्थ हूँ। मैं सम्यक दर्शन नहीं, मैं तो वह हूँ जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। मैं सम्यक ज्ञान भी नहीं, मैं तो वह हूँ जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। मैं सम्यक चारित्र भी नहीं, मैं तो वह हूँ जिसमें रमने का नाम सम्यक चारित्र है। ध्याता पुरुष अपना अहम ध्येय में स्थापित करता है, साधन में भी नहीं, साध्य में भी नहीं। आ गया कि भजन आ गया तुम्हारे पास? बोलो शांति से बोलो, अच्छी तरह से। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। मैं कोई भी पंक्ति का अर्थ तुमसे पूछ सकता हूँ। हाँ बोलो, पढ़ो। आज मैं परम पदार्थ पायो, आज मैं परम पदार्थ पायो। प्रभु चरण चित लायो लायो, प्रभु चरण चित लायो लायो। आज मैं परम पदार्थ पायो। अशुभ गए शुभ प्रगट भये हैं, अशुभ गए शुभ प्रगट भये हैं। सहज कल्प तरु छायो, आज मैं परम पदार्थ पायो। ज्ञान शक्ति तप ऐसी जाकी, ज्ञान शक्ति तप ऐसी जाकी। चेतन पद बरसायो, आज मैं परम पदार्थ पायो। अष्ट कर्म रिपु जो भाजीते, अष्ट कर्म रिपु जो भाजीते। शिव अंकुर जमायो, आज मैं परम पदार्थ पायो। दौलत राम निरख निज प्रभु को, दौलत राम निरख निज प्रभु को। पुर आनंद समायो, आज मैं परम पदार्थ पायो, आज मैं परम पदार्थ पायो। इसमें दौलत राम निरखे निज प्रभु को, दौलत राम मैंने अपने भगवान आत्मा के दर्शन किए, मैंने सम्यक दर्शन हुआ, तो मैंने वो त्रिकाली तो भगवान आत्मा की प्राप्ति की। ऐसा लोगों की समझ में नहीं आता कि निज की क्या बात है, अपन तो क्या है, महा तुच्छ हैं, तो उसको करके वे जिन कर देते हैं, बदल बदल करके।
निज नहीं, जिन होना चाहिए, जिन होना चाहिए, ऐसा ना। ऐसा और भी है, वो एक भजन और भी है कि जिसमें भी लिखा है कि अपने भगवान आत्मा के दर्शन से सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है। बोधगा जी उस भजन को बहुत बोला करते थे यहाँ, हैं क्या? श्री राम जी बोलते थे। अरे भाई क्या बोलते थे वो बताओ ना। हैं? वो बोलते थे, गोदगा जी बोलते थे। और वो बहुत अच्छा भजन है कि उसमें भी एक निज शब्द है और उसका लोगों ने जिन कर दिया है। हैं? जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। एक तो ये भी है, एक और भी बोलते थे वो बहुत अच्छा, फिर कभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भी जब निज नाथ निरंजन निरखो, ऐसा था निज नाथ निरंजन, तो तब उनने निज नाथ को जिन्नाथ कर दिया कि जब निज नाथ निरंजन निरखो, तो निज नाथ निरंजन और निरखो, ये अनुप्रयास भी है। और निजनाथ माने अपना तकारी दो भगवान आत्मा, वो ये है भजन देखो बोलता हूँ, अब मैं याद आ गया। दुविधा कब जई है या मन की, दुविधा कब जई है या मन की, जब निज नाथ निरंजन निरेखूं, तब जई है या मन की, दुविधा कब जई है या मन की। मन में दुविधा है कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये, कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ शरीर में हूँ कि स्त्री में हूँ कि पुत्र में हूँ कि रुपया पैसा में हूँ, क्या हूँ, ये दुविधा है। और बेकत निजनाथ निरंजन, अपने भगवान आत्मा को देखा तो वह सब दुविधा खत्म हो गई। ये पता चल गया कि मैं तो ये हूँ। अब वो निजनाथ था, लोगों की समझ में नहीं आया, उनने उसे छाप दिया जिन्नाथ। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन किए तब मेरे मन की दुविधा खत्म हो गई। कहाँ खत्म हुई? तो मैंने कहा ना, जिनकी और निज का चक्कर ये बहुत है। जब निज नाथ निरंजन निरेखों, भाव की भी उत्कृष्टता, भाषा की भी उत्कृष्टता, अनुप्रयास अलंकारों की भी उत्कृष्टता, बहुत उत्कृष्ट कविता है। दौलत राम जी ये वन कवियों में से थे। तो निजनाथ की बात चल रही है और ये अभी कल फिर कौन सा प्रश्न आगे प्रश्न है ना, वो कल चलाएंगे।